ज़्यादा अगर आपको आइटम खाना है, ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी थाली बड़ी करेंगे, उसमें रखकर बुफे को एंजॉय करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि आपके पीसी, स्पेशली आपके मोबाइल्स, पीसी और मोबाइल्स आपके काफ़ी हैंग करते हैं। आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप कुछ भी टास्क कर रहे होते हैं, पहले आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा या फिर आपका पीसी हैंग करेगा। मोबाइल और पीसी, मैं दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों में हैंगिंग प्रॉब्लम का जो रीज़न है सेम है, एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। दोनों में हैंग होने की एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है उनकी रैम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रैम के बारे में, रैम और रोम में अंतर और रैम काम कैसे करती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। तो दोस्तों, आपने आजकल नोटिस किया होगा, काफ़ी समय से आपने नोटिस किया होगा कि आपका मोबाइल काफ़ी हैंग कर रहा है। यही बात आपके पीसी के साथ भी होती है। और आपको समझाने के लिए मैं मोबाइल का एग्जांपल लूँगा। दोनों में कंडीशन एक ही होगी, हैंगिंग प्रॉब्लम। तो अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें रैम की ही हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे रैम एक्चुअली होती क्या है और रैम और रोम में क्या अंतर होता है। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। पर इसके डिटेल में आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कि हर कोई यह तो जानता है, सबको ये रटा हुआ है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? वहीं रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। हालांकि रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव के बारे में, आपकी स्टोरेज के बारे में आपको पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पीसी के अंदर अगर रैम है 4 GB और 1 TB की आपकी हार्ड ड्राइव है, तो हार्ड डिस्क आपकी होगी रीड ओनली मेमोरी, जिसका काम होता है आपके डेटा को स्टोर करके रखना, उसमें वर्क करना नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ रखना। और आपके काम करने के लिए, आपको स्पीड प्रदान करने के लिए जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा होगा। इससे आगे शायद ही आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि रैम और रोम में अंतर क्या होता है। क्यों आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा रैम बढ़ाने पे जोर दे रहा हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपकी रैम की कैपेसिटी बढ़ाइए। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये सभी आप तो जानते ही हैं कि रैम का काम होता है रैंडमली एक्सेस करना, वहीं रोम का काम, आपकी हार्ड डिस्क का काम होता है उस फाइल को ओनली रीड करना, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी में रीड करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वीडियो पे वर्क कर रहे हैं तो वीडियो की फाइल साइज हो सकता है 5 GB, 10 GB, 20 GB हो सकती है। वहीं आप उसके जब आप सॉफ्टवेयर में उस पर वर्क करेंगे तो उसके अंदर जो फाइल्स का हमें ज़रूरत होगी, जिस समय हमें उसकी जितनी फाइल की आवश्यकता होगी, आपके प्रोसेसर, आपके सॉफ्टवेयर और प्लस उस वीडियो के कंटेंट में जितनी फाइल की आवश्यकता है उतनी ही फाइल को आपका कंप्यूटर यूज़ करेगा। और वो कितनी फाइल, उस समय जितनी फाइल हमारे प्रोसेसर को ज़रूरत होती है, प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, उतनी फाइल हमारी रैम में स्टोर होती है उस पर्टिकुलर टास्क के समय। जब वह टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट हमारे रोम में स्टोर कर दिया जाता है। नहीं आया समझ में? सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं,
अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं, अब किसी फाइल की आवश्यकता है, किसी बुक की आवश्यकता है, तो वह बुक रखी हुई है आपके कबर्ड में, आपकी अलमीरा में, तो उस बुक को आप उठा के लाएंगे, आप उस कंटेंट को उठा कर लाएंगे, अपने डेस्क पर रखेंगे। आपको लगता है कि कम पड़ रही है, हमें और आवश्यकता है, तो आप उसे और लेकर आएंगे अपने डेस्क पर। बट अगर आपका कंटेंट आपकी डेस्क से भी ज़्यादा है तो उसमें आप रखेंगे तो डेस्क पर से उसे गिरने की संभावना रहती है। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट की आवश्यकता है अलमीरा में, तो काफ़ी सारी फाइल्स, काफ़ी सारी बुक्स रखी होंगी, उसके कंपेयर में आपका डेस्क छोटा होगा। अगर आपको ज़्यादा वर्क करना होगा तो आप बड़ी डेस्क का यूज़ करेंगे, उस पर कंटेंट रख के अपना वर्क करेंगे। वो कम यूज़ करना होगा तो बड़ी डेस्क की आपकी वर्क कर देगी, उस पर रख कर आप उस समय वर्क कर लेते हैं। वर्क ख़त्म होने के बाद वो फाइल्स, वो बुक्स, जो भी आपका इक्विपमेंट है, उसे आप वापस उस कबर्ड में रख देते हैं। कुछ इसी प्रकार आपके पीसी में वर्क होता है। जितनी आवश्यकता होती है, जितनी जीबी की फाइल्स की आवश्यकता होती है, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करने के लिए, उसे उस समय के लिए रैम में स्टोर करके रखता है। मोस्टली 6 से 8 जीबी के अंदर आपका काम हो जाता है, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी हो गए हैं, आपके विंडोज़ अपडेट हो गए हैं और फाइल काफ़ी सारी हैवी होती जा रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी की रैम की आवश्यकता होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको शुद्ध देसी स्टाइल में आपको समझाऊं। अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ बुफे सिस्टम लगा हुआ है, तो आप खाना खाने के लिए एक थाली, प्लेट उठाते हैं, और बुफे पूरा हो गया आपकी हार्ड ड्राइव और वो प्लेट हो गई आपकी रैम। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरा बुफे अपनी थाली में अगर आप रख लेंगे तो आपकी थाली का क्या हाल होगा। जितनी आपकी नीड है, जितनी आपकी आवश्यकता है, उतने ही आइटम्स आप अपनी थाली में रखेंगे। ज़्यादा अगर आपको आइटम खाना है, ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी थाली बड़ी करेंगे, उसमें रखकर बुफे को एंजॉय करेंगे। अगर आपकी ज़्यादा नीड नहीं है तो आप छोटी सी प्लेट में भी आपका काम चल सकता है। वहीं आपका रैम हो जाती है आपकी प्लेट, आपकी थाली, और बुफे, एंटायर बुफे आपका हो जाती है हार्ड ड्राइव। तो कुछ इसी तरह आपके पीसी में वर्क होता है। आपको आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट फाइल होती है, प्रोसेसर अपने सॉफ्टवेयर में उतना कंटेंट उस समय के लिए आपकी रैम में इंपोर्ट करके रखता है। टास्क होने के बाद जो आइटम जहाँ से लिए गए थे उन्हें वापस वहीं एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम मोबाइल में तो हैवी टास्किंग नहीं करते हैं, तो वो हमारा कैसे हैंग करता है, तो आपका मोबाइल क्यों हैंग करता है, यह जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज की जानकारी यहीं तक। आशा करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आज की जानकारी यहीं तक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।